हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के यानी C++ के इनहेरिटेंस टॉपिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज व्हाट फंक्शन ओवरराइडिंग, या इसी को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। C++ में हमने बहुत सारे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है और उनमें से ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज ईदर कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग, याद रखिएगा ओवरलोडिंग नहीं है ये, फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग, जो एग्जाम्स में यूजुअली पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं तो वो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वो क्लैरिटी क्या आएगी, चलिए पहले मैं यहाँ पे आपको इसका एक प्रोग्राम बना देता हूं और फिर उस प्रोग्राम के बेस पे इस साइड में मैं इसका डेफिनेशन लिख दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है और फिर बता रहा हूं कि जब भी कोई एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कहां, प्रोग्रामिंग में, स्पेसिफिकली C++ में, सी में या किसी भी जावा में, तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है तो पहले आप उसका एक डेफिनेशन देते हैं और तब उसका एक एग्जांपल देते हैं। दोनों देने के बाद ही आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो अगर हम बात करें किसकी, डायरेक्ट प्रोग्राम की, चलिए पहले प्रोग्राम समझते हैं। तो आपको ऐसे ही अपने आप लिख लोगे। होता क्या है, याद रखो, हमेशा आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप हमेशा किसी भी सवाल का जवाब अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में दे सकते हैं। कभी ये मत सोचिए कि मुझे रट के देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल जैसे मुझे अच्छा लगेगा, जिस तरीके से मैं कंफर्टेबल हूं उस तरीके से मैं दे सकता हूं। तो जैसे मैं मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखता हूं, #include iostream.h, इसमें मैं मान लीजिए क्लास लेता हूं, क्लास का नाम मैं एक ए ले लेता हूं, है ना। कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट इसमें आता हूं पब्लिक सेक्शन के अंदर और इस पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन लेता हूं, मान लीजिए void, और एक फंक्शन लेता हूं। फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं क्या, डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। और इसके मैं अंदर क्या प्रिंट कर देता हूं, cout/n बेस क्लास, राइट। व्हाट आई एम गिविंग हियर, बेस क्लास, बस मैं ये प्रिंट कर रहा हूं और कुछ नहीं प्रिंट कर रहा हूं। और यहां पे मैंने क्लास ए को कर दिया बंद। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक क्लास लिया, क्लास ए लिया, पब्लिक सेक्शन में डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिया, बेस क्लास को प्रिंट कर दिया। अब मैं एक दूसरा क्लास बनाता हूं, आई एम कॉलिंग इट एज व्हाट, क्लास बी, इसको क्लास बी मानता हूं और मैं क्या करता हूं, पब्लिकली क्लास ए को इनहेरिट करता हूं। तो जब पब्लिकली क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं उस समय अगर मैं फिर से इसके पब्लिक सेक्शन में आता हूं और मैं यहां पे अब क्या करूंगा, यहां पे मैं सेम नेम का फंक्शन बनाता हूं। कैसे, यहां पे देखिए void और क्या हो गया यहां पे, डिस्प्ले। तो मैंने यहां पे क्या किया, सेम नेम का फंक्शन बनाया और मैंने यहां कर दिया cout/n derived क्लास। मैंने यहां पे क्या प्रिंट कर दिया, derived क्लास, ठीक है। अब क्या होगा, ये मैंने बंद कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बेस क्लास बनाया, एक derived क्लास बनाया और इस derived क्लास को बनाते समय मैंने उसको कॉल कर लिया। लेकिन दोनों में अब प्रॉब्लम क्या आई है कि यहां पे भी एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और यहां पे भी एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। अब जब आप इंट मेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंट मेन, और ऑब्जेक्ट जब आप बनाएंगे, किसका ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, ऑब्वियसली बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास का। आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है, डिराइव्ड क्लास का बनता है। तो जैसे ही आप डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे डबल ए, और इसके जरिए आप किसको कॉल करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। यू विल बी कॉलिंग विच फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन। और मान लीजिए मैं यहां कहता हूं क्या, रिटर्न 0 प्रोग्राम टर्मिनेटेड, और ये प्रोग्राम मैंने बंद कर दिया। इस प्रोग्राम को लिखिए और एग्जीक्यूट करके देखिए कि क्या आंसर आता है। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को लिख के एग्जीक्यूट करेंगे, बी टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ही ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, तो देखिए कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि अगर बी का ऑब्जेक्ट है, अगर बी है डिराइव्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले वो अपने अंदर चेक करता है कि क्या मेरे अंदर उस नाम का फंक्शन है या नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मेरी कोई चीज गुम हुई है तो सबसे पहले मैं अपने रूम में चेक करूंगा कि कोई चीज, मतलब जो चीज गुम हुई है वो मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मेरे रूम में नहीं मिलेगी तो फिर मैं अपने मम्मी पापा के रूम में जाऊंगा या फिर मैं अपने ड्राइंग रूम में जाऊंगा, तब सर्च दूसरी जगह करूंगा। ऐसा नहीं कि शुरू में ही मैं दूसरी जगह जाऊंगा, है ना। तो बिल्कुल यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि सबसे पहले, चूंकि ये ऑब्जेक्ट डबल ए जो ऑब्जेक्ट है वो बी क्लास का है, इसीलिए जैसे ही हमने डबल ए डॉट डिस्प्ले किया, ये सबसे पहले अपने क्लास के अंदर देखेगा कि क्या डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। हाँ जी है। तो क्या करेगा, मैसेज दे देगा डिराइव्ड क्लास। तो आपको जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा क्या, डिराइव्ड क्लास। तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब बताइए, ये वाला फंक्शन तो क्या हो गया, ओवरराइड हो गया ना। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि किसी एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन के ऊपर आके खुद को ऐसे रखा कि पता ही नहीं चला कि पीछे कुछ था भी। जैसे मैं हूं और मेरे सामने आके एक जायंट, वैसे मान लीजिए खली ही खड़ा हो जाए तो मैं दिखूंगा ही नहीं, तो मतलब खली ने मुझे क्या कर लिया,
ओवरराइड कर लिया, वैसे इस फंक्शन ने इस फंक्शन को ओवरराइड कर लिया। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। और चूंकि हम फंक्शन को मेथड्स भी कहते हैं, तो इधर यू टेल फंक्शन ओवरराइडिंग और यू टेल मेथड ओवरराइडिंग, बोथ आर द सेम टर्म्स। तो यही कहानी होती है जिसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। तो अब इसको लिखिए, कैसे लिखिएगा देखिए अपने शब्दों में कैसे लिखेगा कि सपोज वी हैव टू क्लासेस। देखिए बिल्कुल मैं वही लिखते चला जाऊंगा जो मैंने आपको समझाया है। सपोज वी हैव टू क्लासेस, है ना, टू क्लासेस हैविंग सेम नेम फंक्शन, और दोनों में क्या है, सेम नेम का फंक्शन है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सिग्नेचर बिल्कुल सेम है। सिग्नेचर मतलब जो आपको प्रोटोटाइप होता है वो। तो हैविंग सेम नेम फंक्शन and also having same signature and also having same signature। same signature का मतलब होता है बिल्कुल सेम, जो है वो आर्ग्यूमेंट्स भी है, रिटर्न टाइप भी है, बिल्कुल सेम है, having same signature। so in this case ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका बनता है? सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड। एंड व्हेन कॉलिंग दैट फंक्शन, और जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड व्हेन कॉलिंग दैट फंक्शन, और जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, द फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास इज एग्जीक्यूटेड। द फंक्शन ऑफ derived class is called and executed। तो क्या होता है, जो फंक्शन किसका होता है, derived class का होता है, वो कॉल होता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। So here the function of derived class, तो यहां पे जो है फंक्शन है किसका, derived class का, has overridden, उसने क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया, overridden the function of base class, है ना। this concept is called, इस concept को हम लोग क्या कहते हैं, this concept is called method overriding। यानी इसी concept को हम method overriding कहते हैं या function overriding कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल उसी को मैंने शब्दों में लिख दिया। तो ये डेफिनेशन हो गया किसका, फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग। तो ये पहले लिखिएगा आप, फिर ये एग्जांपल दे दीजिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा इट इज फॉर व्हाट, एग्जांपल। अब क्वेश्चन ये है कि ये नाइंसाफी तो इस बेचारे के साथ हो गई, है ना, कि ये वाला कॉल हो गया, ये वाला कॉल हुआ ही नहीं। तो क्या तरीका है कि आप इसको अगर कॉल करना चाहें तो इसको भी कॉल कर सकें? तो उसका एक तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपने ये कॉल किया तो ये कॉल हो गया। अब अगर आपको इसको कॉल करना है तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, तो सबसे पहला ये तरीका है कि जैसे डिस्प्ले के अंदर ये गया, ठीक है, इस डिस्प्ले के अंदर यानी इसने क्या कर दिया, डिराइव्ड क्लास को प्रिंट कर दिया, और ठीक इसको बंद करने से पहले यहां पे आप क्या लिखेंगे, एक लाइन लिख देंगे। वो क्या लिखेंगे कि ए नाम के क्लास के अंदर जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसको भी आप क्या कर दो, कॉल कर दो, और तब ये बंद कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कॉल तो किया, ऑब्वियस सी बात है, हमने डिस्प्ले को कॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली अपने डिराइव्ड क्लास वाले के अंदर के डिस्प्ले में आएगा। यहां पे ये मैसेज देगा डिराइव्ड क्लास, और फिर इसके ठीक बाद देखिएगा कि ए क्लास के अंदर के भी डिस्प्ले को कॉल किया गया, तो ये यहां से जाएगा यहां पे और क्या मैसेज दे देगा, बेस क्लास। तो पहले ये प्रिंट हो गया डिराइव्ड क्लास, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा क्या, बेस क्लास। ये पहला सॉल्यूशन है कि आपने उस डिराइव्ड क्लास के फंक्शन के अंदर ही आपने बेस क्लास के फंक्शन को, बेस क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम देके आपने कॉल कर लिया। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ये पहला सॉल्यूशन हो गया, ये रन करके आप देखिए रन करेगा, बिल्कुल डेफिनेटली रन करेगा। अब क्वेश्चन है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं क्यों जो है वो डिराइव्ड क्लास के अंदर से बेस क्लास को कॉल करूं, मैं ऐसा नहीं चाहता। समवन कैन टेल नो आई डोंट वांट दिस वन। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जब कॉल करते हैं तो आपने सबसे पहले जब डिस्प्ले कॉल किया तो ये कॉल हो गया, लेकिन आप ये कॉल करना चाहते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट के जरिए आप कॉल कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, आप लिखिएगा AA.A, यानी कि AA जो ये ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर जो डिराइव्ड क्लास, सॉरी बेस क्लास जो डिराइव किया गया है विच इज व्हाट, A, इसके अंदर के फंक्शन को आपको क्या करना है, कॉल करना है।
तो कोलोन और फिर क्या, इसके अंदर के किस फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को। तो मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली यहीं से कॉल हो गया कि डबल ए के अंदर जो ए नाम का बेस क्लास है उसके अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको कॉल कीजिए। तो ये इंडिपेंडेंट कॉल हो गया। ये कॉल हो जाएगा जो डेराइव क्लास के डिस्प्ले को कॉल करेगा, और ये कॉल हो जाएगा जो बेस क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। तो इन दो तरीकों से, जो पहला तरीका बताया कि फंक्शन के अंदर यहां कॉलिंग कर लेना, कि यही चीज उठा के हम यहां लिख दे रहे थे, लेकिन वो किसी फंक्शन के अंदर था, यानी कि डेराइव क्लास के फंक्शन के अंदर था। इंडिपेंडेंट लिखना है तो ऑब्जेक्ट के जरिए आप उसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो ये मेथड है आपको, अगर आप मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग केस के अंदर डेराइव क्लास को तो कॉल कर ही लेते हैं, अगर आप क्या करना चाहते हैं, बेस क्लास के भी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए या तो आप टर्बो C++ का एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हैं, या जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ कोड ब्लॉक्स, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा आईडी जो आपको पसंद हो C++ के लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं आपको कोड ब्लॉक्स पे जा रहा हूँ ये प्रोग्राम रन करके दिखाने। तो लेट कोड ब्लॉक्स ओपन। तो ये हमारा कोड ब्लॉक्स ओपन हो गया, और मैंने ऑलरेडी फाइल जो है वो बना रखी है, मतलब ऑलरेडी टाइप करके कोड प्रोग्राम रखा हुआ है, ताकि टाइपिंग करने में जो हमारा टाइम है वो बेकार ना जाए। तो मैंने नाम दिया है overriding.cpp। इसको मैं करता हूँ ओपन, और देखिए ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो भी मैंने आपको समझाया है, जिसमें क्लास ए है, और इस क्लास ए के अंदर जो है वो प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। और ठीक है, क्लास बी बनती है, और ये क्लास बी जो है, ये जो है क्लास ए को क्या करती है, इनहेरिट करती है, और इसके अंदर भी प्रिंट फंक्शन है। मतलब क्लास ए के अंदर भी प्रिंट फंक्शन है, और क्लास बी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि दोनों जगह प्रिंट फंक्शन है। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डेराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब आप बी के ऑब्जेक्ट के जरिए जब आप कॉल करेंगे, यानी कि बी का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, और बी के ऑब्जेक्ट के जरिए जब आप प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बी अपने अंदर के प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देगा, जबकि इसके पेरेंट यानी यहाँ पे जो है ये प्रिंट फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, यानी क्लास बी के प्रिंट फंक्शन ने क्लास ए के प्रिंट फंक्शन को ओवरराइड कर लिया। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा जवाब क्या आना चाहिए, इनसाइड क्लास बी आना चाहिए। अगर ये आएगा हमारा जवाब तो मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, हमारा कॉन्सेप्ट सही है। देखिए क्या लिखता है, इनसाइड क्लास बी, यानी कि ऑब्वियसली इस क्लास ने, यानी क्लास बी के प्रिंट फंक्शन ने क्लास ए के प्रिंट फंक्शन को ओवरराइड कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसको भी एक्सेस करना है, क्लास ए के भी प्रिंट फंक्शन को एक्सेस करना है, तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसके अंदर, यानी इस क्लास बी के प्रिंट फंक्शन के अंदर आके आप कहिए कि आप ए क्लास के अंदर के प्रिंट फंक्शन को क्या करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, पहले तो ये देखिए जब कॉलिंग होगा उस समय जो है वो इसी क्लास के अंदर आएगा, क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट है तो बी अपने क्लास के अंदर के प्रिंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और इनसाइड क्लास बी डाल देगा। और फिर यहाँ देखेगा कि ए जो है ए क्लास के अंदर के प्रिंट फंक्शन कॉल किया गया, तो यहाँ से ए क्लास के अंदर के प्रिंट फंक्शन के पास जाएगा, इनसाइड क्लास ए भी प्रिंट कर देगा। तो पहले क्या प्रिंट होगा, इनसाइड क्लास ए, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, इनसाइड क्लास बी। चलिए देखते हैं रन करके कि क्या ये काम करता है। बिल्कुल सही है, इनसाइड क्लास बी पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद इनसाइड क्लास ए भी प्रिंट हो गया। अब यही चीज आप यहाँ पे जो कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं करके आप डायरेक्टली चाहें तो ये चीज नीचे भी कर सकते हैं। यानी कि आपने मान लीजिए डबल ए की प्रिंट को कॉल किया, इसके बाद आप मान लीजिए जो ए क्लास है हमारा उसके अंदर के प्रिंट फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे डबल ए के जरिए ए क्लास के प्रिंट फंक्शन को क्या कीजिए, कॉल कीजिए। तो जब आपने डबल ए के जरिए प्रिंट किया तो बाय डिफॉल्ट ये बी क्लास के प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा, जबकि डबल ए डॉट ए मतलब डबल ए के अंदर ए क्लास के अंदर वाले प्रिंट को आपने कॉल करना है, तो उसके बाद वो बी को कॉल करेगा। देखिए क्या दिखाता है, ये दिखाया एरर, क्या एरर है, यहाँ पे डॉट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, कोलोन साइन होगा, दिस वाज द एरर। ठीक है, चलिए इसको हम रन करते हैं फिर से और देखते हैं कि क्या ये काम करता है। तो डेफिनेटली काम करेगा। देखिए पहले अपने अंदर यानी बी क्लास के अंदर के क्लास को प्रिंट कर दिया, फिर ए को प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली ए के प्रिंट फंक्शन को एक्सेस करना तो ये हटा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हर बार इसको यूज करें ही करें, आप उसको हटा दीजिए तो डायरेक्टली अब ये क्लास ए के फंक्शन को प्रिंट फंक्शन को यूज करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग इन C++। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।